हिस्सा टीम भट्टी के ताबन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। हमारे स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 4165930003। इस वक्त हमारे साथ मौजूद होते हैं बिलाल ज़मान साहब, ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कुछ सवालात उनसे करते हैं और आपके लेते हैं लाइव कॉल्स। खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिलाल साहब, ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सफ़ारती दौरे जारी हैं। पाकिस्तान आए, फिर ओमान गए, फिर पाकिस्तान आए, फिर रशिया चले गए, मास्को चले गए हैं और वो कहते हैं सुपर पावर को नाको चने चबाए हैं और ईरान के पास रूस जैसे दोस्त और इत्तेहादी हैं। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूस को इत्तेहादी और दोस्त करार देना क्या अमेरिका के लिए वाज़ेह पैगाम है? और क्या जंग जारी रखना अब अमेरिका के लिए मज़ीद नुकसानदेह साबित हो सकता है? ये डिप्लोमेसीज़ चल रही हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या करें और कब करें। जी देखें, जो ईरान ने फार्मूला दिया है अमेरिका को, बड़ा एक फेस सेविंग किस्म का मुआहदा है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस वक्त जो मीडिएशन कर रहा है, जिसकी ईरान ने बहुत तारीफ भी की है, वो पाकिस्तान है सक्सेसफुली जो है ना, मतलब जो अमेरिका पाकिस्तान से चाहता था कि उसको फेस सेविंग दी जाए। देखें, बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, कभी वो कहता है कि जी मुज़ाकरात करने आ जाओ, अब वो कह रहा है कि जी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, नहीं पाकिस्तान आना चाहते तो मुझे फोन कॉल कर लो अगर जो है ना मुज़ाकरात बंद करने। यानी कि जो मैंने पहले भी आपको अब याद होगा आपको कि मैंने अर्ज किया था कि जो डिमांड्स हैं सारी जंग को बंद करने की, वो अमेरिका की तरफ से आ रही हैं। अगर इनकार कर रहा है, हम नहीं आएंगे, हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं चाहते, हम आप करके देख लें, आप ट्रूप्स उतार के देख लें, आप जो है ना वो बंद करके देख लें, नाकाबंदी करके देख लें, मतलब हर किस्म के जो बयानात हैं वो ईरान की तरफ से आ रहे हैं। तो कौन मतलब ये लगता है बहरहाल, मतलब ये कि जो मेरे ख्याल से फेस सेविंग उसको चाहिए थी अमेरिका को, वो जारी बात है डिमांड्स ईरान की भी बड़ी मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बड़ी सख्त है। तो उसमें जो मीडिएशन है वो करवाने के लिए पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है कि अमेरिका को भी किसी तरीके की फेस सेविंग मिल जाए, वो उसमें एक बड़ी जो है ना वो अहम पेशरफ्त है, जो अब पैगामात पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को पहुंचाए गए हैं। और उसमें ये जो पोस्चरिंग है ईरान की, वो बड़ी मतलब ये कि जबरदस्त रही है। जो उन्होंने दौरे किए, जो उन्होंने बयानात दिए, जो टीम उन्होंने सिलेक्ट की, जो टीम उन्होंने भेजी, जो उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ना वो उसके लिए सारे रखे, जो उन्होंने अमेरिका को अमेरिका की डिमांड्स के मुकाबले में डिमांड्स जो है ना वो रख के दी, तो हर जगह पे जो है ना वो एस था। हम बिल्कुल ठीक है, हमारे प्रोग्राम में कुछ भाइयों ने जिक्र भी किया कि ईरान शायद उस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके या ज्यादा देर जो है ना उस कंडीशन के अंदर जो है ना वो सरवाइव कर सके। लेकिन जिस तरीके से ईरान को अंदाजा है कि उसकी बैक पे कौन है, अभी आप देख रहे हैं कि रशिया का जो दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि वो चाइना का भी जो है ना वो दौरा करें। नहीं भी करते तो वो बयान बड़ा मतलब सामने सामने रखना चाहिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक वेसल जो है ना वो पकड़ी थी और उसमें कहा था उन्होंने कि इसमें चाइना का तोहफा था ईरान के लिए। तो उससे बड़ा वाज़ेह होता है कि जो है ना ईरान के पीछे जो है ना वो कौन कौन से मुल्क हैं, और उसके लिए इस जंग को मजीद जारी रखना जो है ना कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अमेरिका का ही फायदा है कि अगर वो जो है ना इन टर्म्स को कबूल कर ले और जंगबंदी को मजीद बढ़ा ले और आपने हुर्मुज़ तक जो है ना वो इस मामले को रखे। ऑलराइट, व्हाइट हाउस में मुनक़िदा सालाना जो सहाफ़ियों के लिए ज़ियाफ़त दी जाती है, उस दौरान सदर ट्रंप पर कातलाना हमले की कोशिश की गई है। शायद 2 साल में तीसरा उन पर जो है हमला हुआ है। मुल्ज़िम ने सदर ट्रंप और हुकूमती इदारों को निशाना बनाने का इरादा ज़ाहिर किया। हमला मजहबी मुनाफरत का शाखसाना लगता है। सदर ट्रंप ने दावा किया है। अमरीकी जरीदे ने भी ये नाक़िस सिक्योरिटी इंतज़ामात पर सवाल उठाए हैं। तो क्या व्हाइट हाउस जो है वो अपनी सिक्योरिटी सदर के हवाले से नाक़िस इतनी है कि कोई भी असला लेके अंदर चला जाए? होटल में रिहाइश पज़ीर था वो शख्स और उसके बाद असला लेके अंदर भी चला गया। जी देखिए, ये तो हम मतलब कह लेना कि रिलेटेबल जो है ना वो सिचुएशन है। देखें, वजीर आजम, सदर और इनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनकी जो सिक्योरिटी होती है वो बड़ी टॉप नॉच और बड़ी टॉप ऑफ द लाइन होती है। अमेरिका का जब 9/11 हुआ, फिर उसके बाद अभी जिस आपने जिक्र किया, मैं भी ये जिक्र करने लगा था कि ट्रंप के ऊपर पहले भी जो है ना वो 2 मरतबा हमले हुए। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जिस तरह मैं मतलब एग्ज़ैक्ट लाइन तो ड्रॉ नहीं कर रहा, मेरे पास फैक्ट्स तो नहीं हैं। लेकिन जो है ना वो जिस तरह का एक डरावा, या जिस तरीके से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक कमज़ोर सदर साबित हुए,
दावे बहुत सारे और करके आए थे। अमेरिकी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते थे, हेल्थ देना चाहते थे, इंश्योरेंस देना चाहते थे, बॉर्डर के मामला जो है ना वो ठीक करना चाहते थे। जंग उन्होंने हम्म। कहा मैं कोई नहीं करूंगा, किसी जंग में अमेरिका को नहीं। और उनके बहुत पुराने बयान आते हैं जिसमें वो चाहते थे कि यही जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने अब जंग के ऊपर जो है ना वो स्पेंड किए हैं, ये अमेरिकी अवाम के ऊपर जो है ना वो स्पेंड हो। तो कैसे हो जाता है कि हर चीज जो है ना वो इकतदार में आने के बाद रिवर्स हो जाती है। तो मुझे ना चाहते हुए भी जो है ना वो कंपैरिजन ड्रॉ करना पड़ता है इमरान खान की तरफ, क्योंकि आपको याद होगा कि जो पहली टर्म थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो तब भी उनका मुआवजा जो है बहुत ज्यादा इमरान खान के साथ जो है ना वो किया जाता था बहुत सारे मामलात के अंदर। हम्म। तो यहाँ पे भी हमें एक सिमिलर पैटर्न जो है ना वो नजर आता है कि इस तरीके से जो है ना वो कमजोर कर दो, इसके तरीके से जो है ना वो मतलब एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कैंडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फिर आप जिस तरीके से उसको मोल्ड करना चाहो, जिस किस्म के बयानात दिलवाना चाहो, जिस तरीके का जो है ना वो काम करवाना चाहो, वो आप जो है ना वो करवा सकते हो इस तरीके से डरा धमका के। अब हम्म। बताया तो यही गया होगा उनको कि ये सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो भी ब्रीच होगी। हम्म। और जो है ना अभी इस कंडीशन के अंदर एक सदर अपने आप को कैसे जो है ना वो महफूज कंसिडर करेगा और कहाँ हम्म। पे महफूज कंसिडर करेगा। सही। अगर व्हाइट हाउस के अंदर जो है वो जो है ना होटल के अंदर सिक्योरिटी के मामला जो है ना वो ये हैं, और अगर सदर वहां पे महफूज नहीं है तो फिर और कहाँ पे जो है ना वो महफूज हो सकते हैं। तो ठीक। मुझे लगता है कि वो जो बंदा था, उस बंदे का भी जो टारगेट था, जारी बात है जब आप इतना बड़ा हमला करने के लिए जाते हो तो इतनी हम्म। नाकिस प्लानिंग के साथ नहीं जाते बिल्कुल कि ठीक। आपने बाहर ही सारे राउंड जो है ना वो फायर कर दिए और सबको बता दिया कि मैं जो हम्म। है ना वो आ गया हूँ और सब मुझे जो है ना वो मतलब पहले ही जो है ना वो मेरे टारगेट से हम्म। पहले जो है ना वो पकड़ ले। तो हम्म। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाला मामला है, बाकी अल्लाह जो है ना ठीक है। अल्लाह नोज। चलें। अच्छा जनाब, मैं अभी खबर जो थी कि मई के महीने में 19 छुट्टियां उनके इम्कानात हैं, यानी जुमा हफ्ता इतवार के साथ यौम मजदूर आ गया और फिर ईद की 5 छुट्टियां आ गईं। तो गर्मी के महीने में ज़्यादा छुट्टियां आसानी है, आसाइश है, या फिर बच्चों और तलबा के लिए अलग से एक इम्तिहान है? मतलब 19 छुट्टियां महीने में, कमाल है। जी देखें, इस वक्त मैट्रिक के प्री बोर्ड के जो है ना वो एग्जाम्स भी जारी हैं, और हम्म। मुझे जहाँ तक पता चला है कि वो एग्जाम जो है वो 1 महीना चलेंगे। 1 महीना ओके। क्यों चलेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत ने 3 दिन की छुट्टियां दी हुई हैं हम्म। और उसी के मुताबिक जो है ना स्केड्यूल को रिवाइज करके जो है ना वो रखा गया है। ये वो एग्जाम्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो आधे महीने के अंदर, यानी कि 15 दिन के अंदर 15 दिन ख़त्म हो के जाते हैं। अंदर खत्म हो जाने चाहिए। हम्म। बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। प्री बोर्ड जो है वो बड़ा एक हम्म। इम्पोर्टेंट एग्जाम है आपकी जो है बिल्कुल। ना वो लाइफ के अंदर। हम्म। और अगर उसमें एक एक एग्जाम के अंदर इतनी इतनी छुट्टियां ले, देखिए सारा साल आपने प्रिपरेशन की होती है, आपको हम्म। एक आधा दिन चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा। रिवीजन जितना वो वगैरह। मामला, हम्म। हाँ, रिवीजन वगैरह के लिए हम्म। जितना मामला प्रोलॉन्ग हो जाता है ना, हाँ उतना वो आप ज़हनी तौर पे थक हाँ, इजी हो थक जाता है जाते हैं। दरमियान में, बाज़ औक़ात ज़ाहिर है 6 छुट्टियाँ आ गई हैं 2 बिल्कुल पेपरों के बिल्कुल। दरमियान तो हाँ मुश्किल हो जाती है। हाँ, कहते हैं आखिरी दिन इजी भी हो पढ़ेंगे, जा आखिरी दिन इजी हो पढ़ेंगे। जाते हैं, या फिर जो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं अपने आप को पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, सामने रखता हूँ कि हम तो फिर पढ़ पढ़ के कमले हो हाँ, जाते हैं हाँ, और कि हमारे वो तो ऐसे फिर कहते तीन हैं कि दिन आखिरी में दिन पढ़ेंगे। तो वो सही मेरे है, ख्याल से कि ये ना थोड़ा सा जरा ज्यादा ही हो गया है। और ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरा ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम हो होगी। जाएगी। अच्छा ना, प्राइम मिनिस्टर ने पीएसएल के प्लेऑफ मैचेज़ में तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त दे दी है और शायकीन को पीएसएल की टिकटें खरीदने में मुश्किल पेश इस तरह से आई कि वेबसाइट ही मेरे ख़्याल जैम हो गया सर्वर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी देर में दोबारा इसको बहाल करते हैं। तो क्या इतना जुनून है क्रिकेट का, या वैसे ही तफरीह के मौके बहुत कम हैं जो एकदम इतना रश पड़ गया? जी देखें, अभी एक मामला बीच में शायद हम डिस्कस नहीं कर सके कि ना एक पिटीशन भी दायर हुई थी कि पीएसएल के जो मैचेस हैं वो दिन रात में करवाए जा रहे हैं। तो वो एक तरफ तो आपने लॉकडाउन लगाया हुआ है कि हुँ, बिजली की बचत करनी है, और हुँ, दूसरी तरफ आप मैचेस करवा रहे हैं। वो हुँ। मामला भी पेंडिंग है, 5 मई को उसकी फाइनल जो है ना वो हियरिंग होनी है। तो फिर देखते हैं अगर उसके मैं ऊपर अगर वैसे डिस्कशन। जिस बंदे ने पिटीशन की है, मैं खैर उसको ही सज़ा देनी चाहिए, कोर्ट मतलब जज साहब को। भाई इतनी गर्मी में दिन में कहाँ इतने मैचेस हो सकते हैं? वो थोड़ी सी हो अकल भी सकते हैं, इस्तेमाल करनी हाँ चाहिए। हाँ, हाँ, पॉसिबल नहीं है, जी। सही कह रहे हैं। हुँ, अब देखें उसमें खैर शाम का टाइम हो सकता है मैरिज, लेकिन बहरहाल जो है ना, हाँ। क्योंकि T20 है तो जो है ना वो इतना ज्यादा लंबा फॉर्मेट नहीं होता। हुँ। लेकिन स्टिल चलें, नहीं, मैं नहीं, ऐसे ये जो मेरे है ख्याल ना है वो पिटीशन के ऊपर ज़रूर जज साहब को कोई ना कोई रिमार्क्स देने चाहिए। इस किस्म की पिटीशन भी देने लोग देना चाहिए, शुरू हाँ। कर देते हैं। कमाल है वैसे। जी जी बिल्कुल। जी। अब जो है ना, मैं जो चीज अर्ज करने लगा था कि देखें, अब रात के टाइम हवा अच्छी चल रही होती है और आजकल मौसम जो है ना वो अच्छा है, लोग एंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं। लोगों को ना एंटरटेनमेंट बहुत कम मिलती है। हुँ, और फिर ये है कि हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट कॉस्टली भी बहुत है। जो ज्यादातर इधर उधर की अगर आप स्पेसिस में जाते हैं, एक फैमिली के साथ जाते हैं, मैं कहता हूँ खाना पीना ही अगर आप करने के लिए हुँ। चले जाते हैं तो 10,000 15,000 से लग कम आपका जाते बिल नहीं हैं। बनता। बिल्कुल ठीक। अगर आप मूवी देखने के लिए भी जाते हैं ना, तो उसकी टिकट की भी जो प्राइसेस हैं वो 1500 तक जो है ना हुँ, वो चल रही है। और मूवी भी कोई अच्छी जो है ना वो ईद पे लगी थी, उसके बाद ईद के बाद अब तक कोई जो है ना वो और कोई मूवी जो है ना हुँ, वो नहीं लगी। तो हुँ, लोग जो है ना वो इन सर्च होते हैं, इंतजार में होते हैं कि यार, और स्पेशली
एक क्राउड है, मतलब एक क्राउड है जो कि आप कह लें कि 15 साल से लेके 30 साल के दरमियान का हम्म। जो क्राउड है, जो जी लड़के जी। हैं, जो हम्म। जो अभी शादीशुदा नहीं हैं हम्म। और जो आपस में मिलके एक एंटरटेनमेंट जो है ना वो करना चाहते हैं, उनके लिए इससे सही। बेहतर मौका जो है ना वो और कोई नहीं मिलता। उनको समझ नहीं आती यार, अगर हम लोग जो है ना मतलब मरी और उस साइड पे जो है ना वो जाते हैं तो वो तो 15-15 20-20 हजार पर हेड का खर्चा है। सही। तो उससे कम में जो है ना मतलब यहाँ पे सारे इकट्ठे भी हो गए, मैच भी इंजॉय कर लिया, हल्ला हम्म। गुल्ला भी कर लिया और थोड़ा सा अपना जो एक वो भी हो गया। कैथारसिस है थोड़ा सा वो भी हो गया। तो बिल्कुल मेरे ख्याल ठीक। से ये वजह है कि ज्यादा जो है ना ज़्यादा वो करें, रश। ठीक। जनाब, स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में 1% जो है वो इजाफा कर दिया, 1 पॉइंट का। अब बहुत से जो तनकीद करने वाले वो तो कहते हैं कि मईशत संभल ही नहीं रही है और रिवर्स गियर शायद लग गया है, महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, लोड शेडिंग भी 8 साल के बाद लोड शेडिंग भी नज़र आ रही है, मईशत कहते हैं सुस्त रवैये का शिकार है। तो क्या ये बात दुरुस्त नाकदीन की, या फिर जंग के असरात हैं जो जल्द ज़ाइल होने वाले नहीं हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं? जी देखिए, मेरे ख्याल से ऐसे ही है कि ये अभी जो है ना वो टेम्पररी फेज है और लेकिन मैं इसमें एक पॉइंट ये जरूर सामने रखना चाहूंगा जो कि है थोड़ा सा नेगेटिव ही मईशत के हवाले से, हम्म। कि देखिए मईशत आपकी इतनी जो है ना वो क्या उसके लिए वर्ड यूज करेंगे कि इतनी फ्रेजाइल जो है ना वो नहीं हम्म। होनी चाहिए कि वो इतने छोटे से झटके भी जो है ना वो 1 महीने के या 2 महीने के या 15 दिन के जो है ना वो बर्दाश्त ना कर सकें। ठीक। इतनी आपके पास बैकअप्स, इतने आपके पास जो है ना वो मुआहदे और इतने आपके पास दोस्त ममालिक और ये सब होने के बावजूद खित्ते में दूसरे ममालिक का अक्सर आपने देखा होगा कंपैरिजन सामने आता रहता है, लोड शेडिंग के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के हवाले से, फ्यूल की प्राइसेस के हवाले से वहां इतनी फ्लक्चुएशन नहीं हुई हम्म। जितनी पाकिस्तान, जो कि ज्यादा इफेक्ट भी नहीं हुआ और वो हमारे यहाँ पे जो है ना फ्लक्चुएशन होगी। तो हम्म। हम इकोनॉमी के हवाले से हमेशा जो है ना वो बात करते हैं, अच्छे साइंस भी हैं, मईशत बेहतर भी हो रही है, हुकूमत अपना कोशिश भी कर रही है, हम्म। लेकिन इसके अंदर हर हुकूमत ने जो है ना अपना हिस्सा डाला है। जब तक आप इकोनॉमी के ऊपर एक चार्टर नहीं करते, जो कि शहबाज शरीफ ने भी कहा था और ऑपोजिशन मिल के आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जो है वो इकोनॉमी को इतना मजबूत पोजीशन के अंदर जो है ना वो नहीं लेकर जाते कि कम से कम वो इस तरह के जो हचकोले हैं, छोटे हम्म। मोटे जो है ना ये जो मामलात हैं, इनको जो है ना वो बर्दाश्त करके उसमें से ठीक। निकलने की सकत रखे। ये सही। ना हो कि जहां कहीं जो ऐसा मौका आए और आपके जो है ना मसला। इकोनॉमी धर्म से जो है ना वो आपको जो है ना वो गिरानी ठीक। पड़ जाए, ये कोई अच्छे साइन नहीं नहीं है है। इकोनॉमी के। अच्छा, एक और आपको पता है कि कारोबार के वादे ज़वाबित हैं, कुछ टाइमिंग जो है वो रखी गई हैं कि उस वक्त तक आप कारोबार खोल सकते हैं। शोएब मलिक ने वज़ीर पंजाब से खसूसी दरख्वास्त की है और उन्होंने कहा कि जो जिम और फिटनेस सेंटर्स हैं उनको टाइम की खसूसी जो है रियायत मिलनी चाहिए। तो लोगों ने इस पे शोएब मलिक को सराहा भी है। तो क्या तवज्जो चीफ मिनिस्टर को देनी चाहिए, या गलत मुतालबा है, सबके लिए एक जैसा मामला होना चाहिए? नहीं जी, मेरे ख्याल से जो है ना बड़ा बेहतरीन है। मेरी अभी जो है ना 1-2 दिन पहले ऐसे कनाडा में ही अपने एक दोस्त से बात हो रही थी, तो हम्म। वो रात का टाइम था, तो मैंने पूछा, मैं कहा यार आप हम्म। जाग रहे हो? कहते मैं जिम से वापस आ रहा हूँ। हाँ। तो मैंने कहा रात के 2 बजे जो है ना वो हाँ, कौन सी यहाँ जिम उधर 24/7 भी है जिम यहाँ तो। वो एग्जैक्टली कहते हैं 24/7 जो है ना वो हम्म। यहाँ पे जो है ना वो जिम है और ये हम्म। वाकई मतलब है कि जरूरत है। मेरे ख्याल से कि शोएब मलिक ने अच्छा मतलब है कि तवज्जो दिलाई भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे हुकूमती सतह के ऊपर भी जो है ना फिटनेस क्लब होने चाहिए। जब सही है। हुकूमत इलाज की जिम्मेदारी ले रही है, जब लोगों को फ्री इलाज मुहैया कर रही है, दूसरी फैसिलिटीज जो है ना वो अपना घर बनाने के लिए, कारोबार करने के लिए, हम्म। बाकी सब मामला के ऊपर हुकूमत की तवज्जो है। हम्म। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे लीस्ट तवज्जो जो है वो सेहत के ऊपर है। सही। सिर्फ हेल्थ मतलब मैं इलाज की बात नहीं कर रहा, इलाज तो हम्म। हुकूमत प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इलाज इलाज तो तब प्रोवाइड कर रही है ना जब हेल्थ सही। खराब हो रही है। ठीक है। तो हेल्थ को ठीक रखने के लिए जी हमारा जो है। खाना पीना, हमारे यहाँ पे 2 नंबरी, आप यकीन करें कि सही। ऐसी ऐसी चीज के अंदर ऐसी ऐसी हाँ, 2 नंबरी जो है मिलावट ना वो का बारे में सुना कि बहुत ज़्यादा है और बहुत ज्यादा दवाइयों तक भी है। मिलावट भी, ठीक। और 2 नंबर जो है ना मतलब आपको सही। साबुन 2 नंबर मिलेगा, आपको सही। शैम्पू 2 नंबर मिलेगा, आपको कोल्ड ड्रिंक ठीक। 2 नंबर मिलेगी। हम्म। तो ये जो चीजें हैं ना, मुझे अभी एक बच्ची का पता चला, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सॉरी टाइम ज्यादा ही हो रहा हम्म। है। छोटी बच्ची ने 3 स्टिंग की बोतलें जो है ना वो पी ली और उसके गुर्दे फेल हो गए। ये हम्म। मेरे अपने जानने वालों में जो है ना मतलब एक वाकया हाँ, वो हुआ है। मशहूर इस तो स्ट्रिंग को इतने करते हैं वहाँ, तो मैं देखा कि लोग वो पसंद भी है। करते हैं और मतलब एक जाली पॉलिसी थी। क्या है कि बच्चों जाली को, थी। बच्चे को स्टिंग मिल कैसे गई, मतलब इसके ऊपर तो बैन होना चाहिए। तो हम्म। बड़े बड़े नहीं पी सकते। सही। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अच्छी हम्म। तरह याद है, हम एक जगह पे गए तो वो एनर्जी ड्रिंक थी, स्टिंग नहीं थी, हम्म। लेकिन एनर्जी ड्रिंक वो दे रहे थे। तो मेरे साथ मेरी वाइफ बैठी हुई थी, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कह दिया हम्म। इनको नहीं हम देंगे, ठीक है। आप पी सकते हैं, ये नहीं पी सकती। तो सही। ये जो है ना अच्छी मतलब बात है। मामला है जो चल। हेल्थ के हवाले से ठीक। जो है ना जो कॉशियस होने की चलें जनाब, जरूरत है। कॉल्स ले लेते हैं। स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 4165930003। फर्स्ट कॉलर थे हमारे साथ 7997। सर फर्स्ट कॉलर थे, आप बात कीजिए 7997। कैसे हैं आप? जी ठीक बिल्कुल है। ठीक सर, शुक्रिया। ये जितने भी आप मुश्किलात गिनाते हो ना कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो हम्म। रहा है, हम्म। मिलावट है, हम्म। देखें
किसी भी अगर एक सहरा भी है ना, हम्म, और अगर उसमें सही काम करने वाले डेडिकेटेड लोग हैं हम्म, तो उसको निखलिस्तान बना लेंगे। हम्म, और अगर निखलिस्तान होगा हम्म, और उसमें 2 नंबर के लोग नीचे से ऊपर तक जबरदस्ती कब्जे करके बैठे होंगे और वो ये भी समझ रहे होंगे कि हमसे ज्यादा होशियार कोई है नहीं। हम्म, आपकी इकोनॉमिक्स को चलाने वाले आजकल तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, हम्म, इकोनॉमिक्स जो है। हम्म, अभी आप सोचिए कि पाकिस्तान पे ना तो किसी ने हमला किया, हम्म, ना पाकिस्तान ने किसी पे हमला किया, हम्म, बल्कि पाकिस्तान तो एक अच्छी स्टैंड पे खड़ा हुआ है। हम्म, पाकिस्तान में महंगाई क्यों हो गई? और मुल्कों ने, आसपास के मुल्कों ने अपने यहाँ गैस तेल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? क्या पाकिस्तान को महंगा तेल दे रहे? क्या पाकिस्तान को ईरान ने रोक दिया रास्ता? ये लोगों के साथ झूठ फरेब से कब तक चलाएंगे ये लोग? नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान खुद के पास ईरान से तेल तो आता ही नहीं है ना। नहीं आए, हाँ। लेकिन पाकिस्तान का जहाज रोका है किसी ने? नहीं, आता ही नहीं है वहां से तो तेल। नहीं कहीं नहीं आता तो कहाँ से आता है? सऊदी अरब से आता है? सऊदीया से आता कहाँ से है और कतर से आता है। जाहिर है रुका है ना, कतर वो से? सबका ही रुकता है। मतलब एक चीज है, नहीं, रूटीन के लेकिन रोज ये 5 जहाज आ रहे हैं, फिर एक आएगा तो फर्क सर तो पड़ेगा आप ना। है ना, एक सेकंड सर, आप जो चीज गलत होती है उसको जस्टिफाई ना करने लग जाए। नहीं, बात आप ये गलत है, जस्टिफाई करते हैं नहीं आप। अभी मैं आपको मैं पूछ लेता हूँ ना। जी जी। अभी 8% जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, जरा इसको एनालाइज तो करें क्यों बढ़ा है। ठीक है, चलिए करते हैं और एनालाइज। अभी और रेशो के हिसाब से और जगह भी बढ़ी है कीमत, ठीक है, सबने बढ़ाई, आपने जिस रेशो से बढ़ाई है वो तो जस्टिफाई नहीं करता था। ठीक है, आपने अपने लोगों को पाकिस्तान का फायदा इंटरेस्ट देना रेट तो था। वैसे ही बहुत ज्यादा हाई है। अगर किसी और से मुकाबला करें तो वो तो और तो मसाला है बस ना। फिर कौन सी सर इंडस्ट्री कर्जे आएगी? लिए हाँ, हुए हैं, उनका इंटरेस्ट देना होता है, आप दूसरी तरफ ले जाते हैं। या पाकिस्तान के हालात भाई इस क्यों वजह ले से रहे हैं कर्जे? तो भाई आप सबने कर्जे लिए ना, ठहरे ना। हर गवर्नमेंट ने लिए हैं। इस पे बहस क्या है? अच्छा जी, मतलब हाँ बहुत तो सारी सब चीजें। गवर्नमेंट को खड़ा करे ना। अच्छा चलें सर, ये कटेरे में आप ले बगैर किसी वजह के कटेरे में रोजाना ले गलत बहस करते हैं। क्या मैं आपसे बहस करूं कटेरे इस ले हवाले से? आपको मेरी चलें, बात इसलिए नहीं बुरी नहीं, लगती है बात कि नहीं मैं ना, सही आप बात कर रहा हूँ। रूटीन में ना रोजाना एक नहीं, ही बात रूटीन करते नहीं हैं है। किसी आपको वजह अगर से। मतलब इकोनॉमिक्स पे कोई सवाल करो आप वो अच्छे की आपको नहीं तरफ पचता। जाएं, आप बेहतरी की तरफ सियासत से जाएं, बड़ा बेहतर अच्छा मुनासिब है बात भाई, करें। सब अच्छा आप है सिर्फ शोर शार डाल के भाई। जो है मैं वो कर बोल जाते देता हूँ, मुल्क हैं। बहुत चलें ऊपर जा खैर, रहा है चलें भाई, सर, दुआ बहुत होगी। करेगा, चलें, मैं नेक्स्ट कॉलर पे जाऊंगा। दुआ करेगा, 6910, बहुत शुक्रिया ब्रदर। 6910। मिर्जा। वालेकुम सलाम सर। बट बहरहाल मैं हमले से शुरू करता हूँ जो कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, जैसे कि इमरान साहब को हुआ था और उनकी जो परवेज इलाही साहब ने अपने हाथ पे वो बांध लिया था। तो बहरहाल वो पता है कि नहीं नहीं, ऐसे एक इल्जाम पार्टी ना की लगाएं। पोजीशन, इमरान खान साहब पे भी हमला हुआ था, फॉर श्योर हुआ था। ऐसे ना करें पार्टी की सर। हाँ, पोजीशन नीचे जा रही होती है और तो वो ये सब अपने की ऊपर कौन जाती है, हमला वरना करवाता है सर? नहीं सब करवाते अगर हैं। गोली तो लग जाती तो पॉलिटिकली फिर तो क्या होता बहुत है? होता है, यानी कि ये नहीं तो खैर नहीं, पूरी अब दुनिया में इमरान होता है। साहब की हमने गोली तो खैर लग जाती बचपन तो से फिर क्या फिल्में होता? देखी है। हाँ नहीं वो तो गिरे थे, आपने हाँ देखा था, वो हाँ, एकदम धड़ करके गिरे थे और चलें वो सर, फिर ऐसा इनके नहीं दिमाग करना चाहिए। दुरुस्त हो चलें गए थे। खैर। अब रही बात दूसरी बात कि भाई दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अमीर अमीर मुल्कों में हम जहाँ बैठे हैं वहां पर भी पेट्रोल की प्राइसेस ने रुकने की नाम नहीं ले रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो यहाँ भी क्या 47-45 वाले बैठे हैं। तो बहरहाल ये एक अजीब सी जहालत है जो कि बस एक छाया हुआ है चलें, कि हाँ वो किसी के कप्तान हवाले से आएगा कोई तो सब बात, ठीक किसी कर पे देगा। तनकीद ना करें, तो लेकिन कप्तान अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू दें। जी जी। नहीं लेकिन बहरहाल उनका भी इशारा जिस तरह से, तो मैं भी इसीलिए उसी तरीके से ढके छुपे लफ्जों में इशारा, क्योंकि जब होशियार बनना है तो भाई होशियार तो सब है ना। मतलब ये चाहे वो हुकूमत में बैठे हो या अपोजिशन में हो या डिफरेंट पार्टियों के, आप कैसे अपने आप को अक्लमंद समझते थे कि नहीं वो बरतानिया का तो मुझे पता है, दुनिया का मुझे पता है, तो आज चलें, जेल की किसी पे हवा खा रहा तनकीद है ना इसीलिए। करें। नहीं नहीं, अच्छा, ठीक। अब रही बात कि जो कि बिलाल भाई ने शुरू में जिक्र किया था कि ईरान डटा हुआ है फलाना, भाई देखिए ईरान के पास पेट्रोल है, ईरान जो है उस लिहाज से फिर भी इकोनॉमी तौर पे मजबूत है। पाकिस्तान या और जो गरीब मुल्क हैं उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है कि उनका तेल पानी रुकेगा या वो वैसे ही सरवाइव कर रहे हैं। तो वो जंग जो है वो तो 10 साल तक इराक से जंग लड़े बिला वजह में, यानी कि जिसका कोई सर पैर नहीं था, तो वो तो 10-10 साल तक जंग लड़ते हैं। और जहाँ तक कि पाकिस्तान भी पिछले साल 10 दिन की जंग लड़ा है, ऐसी बात नहीं है। और अभी भी अफगानिस्तान से जो है उसका टकराव चल रहा है। अब है ये कि पाकिस्तान में जब तक हालात पुरसुकून नहीं होंगे उस वक्त तक कि जब अपोजिशन ये नहीं सोचेगी कि नहीं जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको खींच के अलग कर दें। और इसमें सबसे बड़ा कसूर इस्टेब्लिशमेंट का जो कि वो भुगत रही है। कप्तान को लाने के बाद उनको इतना अच्छा सबक मिल गया है कि आइंदा किसी खिलाड़ी को नहीं लाएंगे, ना अदाकार को लाएंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 5794 सर, आप ऑन रहे हैं। 5794। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब देखें, इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तानी मईशत जो है वो जब थोड़ी सी रन करनी शुरू करती है
तो क्या समझते हैं इंडिया के साथ जंग हुई तो उसमें कितने पैसे लगे होंगे? ईरान के साथ हुआ, अफगानिस्तान के साथ हुआ, या दहशतगर्दी भी साथ साथ चल रही है, तो इसमें कोई एक मुफ्त बनी का काम है? लॉट ऑफ मकसद है। अब फौज को पैसे भी ना दें या मुल्क में हमले करा दें या फिर किसी से कुछ ना करें, तो असली फिर अब ये जो मसला आया है, देखिए मीशत पाकिस्तानी, हम इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी मीशत को जिस तरह हाँ सब कर के गए, छोड़ के गए, इन्होंने उसको मुल्क को दिवालियापन से बचाया, लेकिन अब आगे आगे ऐसे ऐसे मामलात आ रहे हैं जिससे कोई संभलने का नाम नहीं लेते। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि आईपीपीज का मामला जो है ये इस गवर्नमेंट को या पिछली गवर्नमेंट किसी ने भी नहीं सॉल्व किया। जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे और कौम को बताएं जो जो भी इसमें मुलव्वस है, जिसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, कौन कौन सी कंपनीज हैं। अब मुंह उठा के जो मर्जी कोई कह देता है जी नवाज शरीफ की इतनी कंपनीज है, जरदारी की इतनी कंपनी है, फलां की इतनी, भाई सब फरलू टकाते हैं। कोई किसी के पास भट्टी साहब कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। ठीक है, आप बता दें मुझे या अपना बिलाल साहब मुझे बता दें टोटल कितनी है, कब शुरू हुई, किसने शुरू की, क्या है? ये सब हिडन मामलात सब ने रखे हुए हैं, कोई भी नहीं ये ऐसी गंगा है जिसमें सब ने मकसद अपना अपना हिस्सा डाला है। लेकिन हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को जब तक ये महंगाई है इस पे भी काबू पाना है, ये जिन है, लेकिन अब थोड़ा सा मौका गवर्नमेंट को मिलेगा तो तब हम बात करेंगे। हम कोई ऐसे अंधाधुंध फॉलोअर नहीं है कि ऐसे ही किसी की हम बात करेंगे। लेकिन बात ये है कि आग तो भट्टी साहब आप देख लें जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं दुश्मन अनासर है या इंडिया जो बोल रहा है, इसी तरह हमारे पीटीआई वाले भी उनके साथ मिल जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा फर्क करना चाहिए, मुल्क को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगर ये ना कर सके या मकसद ऐसे कामयाब ना हुए तो हम बात करेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं मुंह उठा के जो मर्जी मुंह में आए कहते फिर थोड़ा सा मुल्क को चलने दे। मामलात पाकिस्तान की इज्जत बढ़ रही है, इसमें अपना हिस्सा डाले, और अगर मामलात चल जाते हैं तो हो सकता है कि ईरान से भी हमें एनर्जी वगैरह या तेल वगैरह गैस वगैरह मिल जाए तो और बेहतरी हो जाएगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपका जी शुक्रिया। 5754 सर आप ऑन है 5754 57 जी बस बड़ी साहब जी वाले। अच्छा बड़ी साहब एक बात बता दूं, क्योंकि मैंने इंटर कॉलेज इंटरनेशनल खेली है क्रिकेट, उस जमाने में दिन में ही सारी टीमें आती थी। हाँ वो पहले तो डे नाइट होता नहीं था ना, डे नाइट होता नहीं। मैं बताना चाह रहा हूँ हालात अब ऐसे हो गए हैं, जब देख रहे हैं क्राइसिस है तो अब वो चीज हो सकती है, वापस आया जा सकता है, इसमें कोई मुजायका नहीं है। हालात देखे ना, पेट्रोल गाड़ी चलाने के, फर्नेस चलाने के है नहीं, और आप इन तमाश बीनों पे कर रहे हैं, जबकि आप खुद देखें कि दिन के होते थे बड़ा अच्छा टाइम मिलता था, लोग घर में आराम से जाते थे, सोते थे। अब रात में 2-2 बज जाते हैं, सारी नमाजें कज़ा करते हैं। कोई तरीका भी तो सही होना चाहिए ना अपने आप को सुधारने का। दूसरी बात, ये जो बात अभी है, आप कॉलर का नाम ये बता नहीं रहा, बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसा लगता है ये करवाया गया है ट्रम्प वाला, ये फॉल्स फ्लैग टाइप की चीज होती है, इसी तरह की लगती है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है इतनी बड़ी सिक्योरिटी और उनको पता नहीं कौन सा आदमी होटल में। ठीक है, बाकी अल्लाह खुश रखे सब। बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। 6141 सर आप ऑन है 6141। अस्सलाम वालेकुम बड़ी साहब, बिलाल भाई जी वालेकुम सलाम सर। बड़ी साहब ऐसा है, अगर मैंने 25 साल से, बल्कि जिंदगी का जवानी का ऐसा ही होश आवाज का कोई 25-30 ही होता है, कभी पाकिस्तान का अच्छा नहीं कहा, तो आज मैं कैसे कहूँगा। सवाल मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान कनाडा का तेल हरमुज से आता है? यहाँ क्यों महंगाई हो गई है? दुनिया का कौन सा एक मुल्क बता दे, एक पूरी जमीन ग्लोब के ऊपर की कोई एक मुल्क है जिसके हालात फाइनेंशियली अच्छे हो गए इस दौरान में? हाँ, ये और बात है कि जिन्होंने चोरी का तेल लिया है, चोरी के तेल में ये होता है कि चोरी का कपड़ा डांगा दे घर, उनके डबल पैसों में बिक रहे हैं क्योंकि मार्केट को उधर ब्लॉक किया हुआ, तो चलो जी पैसे कहीं ना कहीं से डबल आ रहे हैं। तो ये तो बदमाशी है सर। अब पाकिस्तान अमेरिका तो है नहीं है, तो गिले शिकवे फजूल है। पाकिस्तान जिंदाबाद बेटी साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 8156 सर आप ऑन है 8156। हेलो जी जी सर। देखिए पाकिस्तान का मसला है करप्शन। करप्शन इतनी है, यहाँ सऊदी अरब जैसा भी तेल निकला है तो पब्लिक को कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर बैठे हुए 10% जो लोग हैं हुकूमत में, फौज में, वो सब खा पी जाएंगे। अभी कहते हैं इंडिया ने और बांग्लादेश ने भी, बल्कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम करके पब्लिक को रिलीफ दिया, उन्होंने तो 1 रुपया भी नहीं तेल की कीमत बढ़ाई थी। उनका
तो तेल भी रुका हुआ था। पाकिस्तान में लेवी, सारा टैक्स लेवी से जमा हो रहा है, इंडस्ट्री बैठ गई है, एक्सपोर्ट कोई एक्सपोर्ट कैसे होगी भाई? आपके पिछले 50 रुपए आपको क्या घर में करेगा में देख ले, आपकी बीवी आपको बताती है भाई प्याज वहाँ से खरीदो, की है आलू की गाड़ी फुलानी सुपर मार्केट से, तो दूसरे मुल्क आपकी वस्तुएं क्यों खरीदेंगे महंगी जबकि मार्केट में सस्ती है? ये बात ठीक है, जब तक आप बिजली का मसला नहीं हल करेंगे, गैस का नहीं मसला हल नहीं करेंगे, आपकी मसलूआत नहीं बिकेंगी। ठीक है सर। इंडिया एक दफा गया IMF के पास ठीक 93 में, और आज उसके बैंक में 750 अरब डॉलर है, उसकी ठीक। एक्सपोर्ट 450 अरब डॉलर है, सही। और 4,50,000 बिजली रोज की बनाता है। ठीक। आप क्या बेचते हैं? चलिए मूंगफलियां। ठीक सर, थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब क्लोज कीजिएगा सर, कोई कमेंट्स, लास्ट कमेंट्स आप? जी बिल्कुल। लास्ट इससे पहले जो कॉलर थे, मैं क्या सामने हम भी जो है ना वो बिल्कुल कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा के लिए जो है ना वो जिंदाबाद, लेकिन बहरहाल खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको आज तक जो खुद अपने ख्याल ना हो अपनी हालत के बदलने का, हालत के ठीक है बदलने सर। का, तो हमें बहरहाल अपने लिए चलिए। एफर्ट खुद करनी है। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब।